नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जहां पर पूरे देश और दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं पर देश, हिंदुस्तान का अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर अपनी तीनों मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त से कर रहा है। मगर एक संयोग देखिए, मुझे लगता है हरियाणा का एक ऐसा पहला विधायक होंगे जो इस नए साल के जश्न में अपनों के बीच में नहीं, बल्कि उस किसान के बीच में आकर टिकरी बॉर्डर पर बैठकर अपनी धर्मपत्नी के साथ नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि इस साल को किसानों ने सेलिब्रेट करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये तीनों मांगें पूरी नहीं होती तो किसान तब तक किसी तरीके का जश्न नहीं मनाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर साफ है, जिस तरीके से 7वें दौर की बातचीत हुई केंद्र के साथ किसानों की, उसमें ये ज़रूर साफ हो गया है कि अब आगामी बातचीत में शायद सकारात्मक जो पहलू है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2 ऐसे बिंदु थे जिनके ऊपर काफ़ी हद तक सहमति बनी है, जिनके ऊपर चाहे बिजली संशोधन बिल की बात करें या फिर प्रदूषण के मुद्दे, पराली से संबंधित प्रदूषण के मुद्दे को लेकर करें। मगर असलियत में जो किसान की मांग है वो अभी भी अधूरी है। और मेरे साथ इस वक्त हरियाणा के सिरसा संसदीय क्षेत्र से मंडी डवाली से विधायक अमित सिहाग जी हैं, जो यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम इस अलाव के साथ बैठे हैं। वो यहाँ पर गर्मी ताकि मिल सके, क्योंकि सर्दी का मौसम है और तमाम लोग यहाँ पर किसान उनके साथ बैठे हैं। और बहुत बड़ा जज्बा देखिए विधायक साहब का कि उनकी धर्मपत्नी है शुभ्रा जी, वो भी घर को छोड़कर साथ आए हैं कि उन्हें भी जाकर बॉर्डर पर देखना है कि किन हालातों में किसान बैठा है और इस सर्दी को भी समझा जाए कि सर्दी की अहमियत क्या है, उसे कैसे महसूस किया जा सकता है। क्योंकि जब किसान खेत में इस कड़ाके की सर्दी में जब गेहूं की फसल को पानी देता है, उसकी बच्चों की तरह संभाल करता है, तो इसी सर्दी से सब कुछ निकलता है। विधायक साहब, सबसे पहले आपका टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच में पहुंचे, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पन्नू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले एक बात को ज़रूर करेक्ट करना चाहूँगा, आप कह रहे हो अपनों को छोड़ के, मैं अपनों के बीच में ही आया हूँ। ये साथी सारे अपने ही हैं, परिवार को साथ लेके आया हूँ, बस फ़र्क इतना है। बिल्कुल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी इतनी सर्दी में यहाँ पर पहुँचे हैं, सबसे पहली प्रतिक्रिया तो ये कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू पन्नू जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, किसान की बहू हूँ और किसान की धर्मपत्नी हूँ। तो मैं हमेशा से बहुत किसान के लिए महसूस करती हूँ और मुझे बुज़ुर्गों से और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो जब मैं देखती हूँ कि वो इतनी कड़ाके की सर्दी में यहाँ इतनी तकलीफ़ में बैठे हैं, तो मैंने अमित जी से एक ही कहा कि जब आप अगली बार जाएं मैं आपके साथ ज़रूर जाना चाहूँगी। विधायक साहब, ये लग रहा था किसान को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि इस बार जो नए साल का जश्न है वो अपने घर में बच्चों के साथ वो मनाएगा, क्योंकि 2020 का अंत हम बहुत जल्दी देखना चाहते थे, पहले कोरोना की वजह से, और अब देश दुनिया का ऐसा पहला प्रोटेस्ट जहां पर किसान इस सर्दी में बॉर्डर पर बैठा है। आपको लगता है सरकार काफ़ी हद तक कुछ बातों को मान भी रही है? क्यों नहीं गंभीरता से लिया गया इस बात को कि क्यों ना ये नया साल किसान अपने घर पर अपने बच्चों के बीच में बैठकर इसकी शुरुआत करता? ये जो राज है इसका एक स्वरूप आपको इसी का मैं मानता हूँ एक तरीके से उदाहरण है, जो पिछले 6 साल से इस जो व्यवस्था जो चल रही है भाजपा सरकार की, उसका एक और ये नया उदाहरण है। पहले लोग समझ नहीं पाए, अब सही मायने में सभी को समझ आने लग गया कि जो आज की तारीख में सही मायने में प्रजातंत्र नहीं है, एक तानाशाही है। हम वोट के माध्यम से उसे प्रजातंत्र का एक तरीके से दिखाने का काम तो किया जा रहा है सरकार के द्वारा, मगर केवल और केवल कुछ लोगों के जो सोच है उसको लोगों पे थोपने का, पूरी जनता पे जो 130-35 करोड़ जो हमेशा मोदी जी कहते हैं उन पर थोपने का काम ये सरकार करने का प्रयास करती है। और इसी का उदाहरण है कि आज की तारीख में अगर 35-36 दिनों के बाद मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा, अगर उनके परिवार के जन सड़कों पर बैठे हों, अपने घर से दूर हों, प्रियजनों से दूर हों, इस कड़ाके की ठंडी में यहाँ पर बैठे हैं, और अगर आपके परिवार में से अगर किसी प्रियजन की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाए इस कारण से, तो कि वो कैसा महसूस करेंगे? अगर सही मायने में वो आज ये जो कहते रहते हैं हमेशा अपने भाषणों में कि भाई हम 130-35 करोड़ जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमारा परिवार है, अगर उनको अपना परिवार मानते तो आज ये लोग, हमें भी यहाँ पर नहीं होना होता, और जो सारे साथी यहाँ पर लाखों की संख्या में दोनों तीनों बॉर्डरों पे बैठे हैं उनको भी अपने घरों में जाने का मौका मिलता। तो मैं सही मायने में यही कहूँगा कि आज की तारीख में परिस्थिति के कारण केवल और केवल जो इस सरकार की मानसिकता और सोच है उसमें कमी है। सर, आपको कैसे ये ख्याल आया कि आप घर पर भी रह सकते थे, अपने तमाम लोगों के बीच में रह सकते थे,
ठीक है, आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे, आप किसान को अपना परिवार मानते हैं। कितनी पीड़ा होती है इतनी सर्दी में, एक नहीं, दो नहीं, एक सप्ताह से नहीं, 2 सप्ताह नहीं, सी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त किसान ने यहीं पर अपने किसान सिटी में बैठकर एक तरीके से अपना गांव बसाया है, वहाँ पर बताया है। पन्नू भाई देखो, मैं सबसे पहले मानता हूँ एक किसी भी शासक में भी या कोई भी जो जनता का नुमाइंदा है उसमें सबसे बड़ी और या सरकार के अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता जो है संवेदनशीलता की। पन्नू भाई जैसे कह रहा था कि भाई मुख्य रूप से एक किसी भी शासक के अंदर भी, चाहे वो नुमाइंदा चुना हो या सरकार हो, संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने साथ जो लोग हैं, जिन लोगों ने आपको चुना है, उनके दुख दर्द को समझ ना सको, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं आप बतौर एक प्रतिनिधि के रूप में कामयाब भी नहीं हो सकते और सही मायने में अपना योगदान नहीं दे सकते। और यही सरकार की सबसे बड़ी कमी मेरे को आज की तारीख में महसूस होती है कि बड़े बड़े वायदे करना अलग बात है, जब तक आप इनकी तकलीफ को महसूस नहीं कर पाओगे, जब तक आप, मैं मानता हूँ, कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरा एक मकसद था कि अगर आज इतनी बड़ी संख्या में, चाहे मेरे खुद के हलके से, डवाली से या पूरे हरियाणा से, पंजाब से लोग यहाँ पर बैठे हैं, और अगर हम आज इनके साथ बड़ा चाहे छोटा सा एक योगदान इनके बीच में होकर इनकी हौसला अफजाई करके नहीं कर सकते, तो मैं मानता हूँ कि हमारा उस कुर्सी पे बैठने का भी कोई ख़ास हक नहीं है। तो मेरी बस यही सोच थी कि आज की तारीख में एक नया साल शुरू होने जा रहा है और उससे पहले ये खुद लोग अपने परिवारों से दूर हैं, तो हम खुद जो उनकी कमी को पूरा करते हुए बतौर एक परिवार के सदस्य के रूप में उनके साथ बैठें, और वो जो कमी वो खुद अपने परिवारों के साथ नहीं हो सकते, तो हम अपने परिवार को लेकर उनके बीच में आने का काम करें। तो एक छोटी सी सोच थी अपने, और जैसे मेरी धर्मपत्नी ने भी कहा कि भाई खुद इनका भी एक सोच थी कि भी जिस तरह के अभियान में वो भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमने एक फैसला किया कि साथ आके यहाँ पर अपने साथियों के बीच में अपना नया साल मनाने का। और मैं सही मायने में कह सकता हूँ कि ऐसा अनुभव हमने हर साल अलग अलग तरीके से आप नए साल को मनाते ज़रूर है, मगर इस तरह का अनुभव शायद मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ। अमित जी, अभी देखा जाए तो हालांकि ये दुखद बात है कि किसान इस नए साल को नहीं मना पाया है, वो उसके लिए सही रूप से उसे खुशी मिल ही नहीं पाई है। मगर जिस तरीके से 7वें दौर की बातचीत हुई थी, आपने देखा कि उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि जो किसान वहाँ पर भोजन लेकर गए थे, लंगर, वो मंत्रियों ने किसानों के साथ बैठकर खाया, और उसके बाद जो चाय है वो एक दूसरे को सर्व की गई थी। मंत्रियों की चाय किसानों ने पी और किसान की जो चाय थी वो वहाँ पर जो मंत्री उस बैठक में थे उन्होंने वहाँ पर पी थी। क्या लगता है, क्या उम्मीद लगती है आपको कि आने वाले दिनों में आगामी जो बैठक 4 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, क्योंकि नए साल में प्रवेश होगा और पहले ही वीक का ये डे रखा गया है, क्या लगता है किसान की जीत आपको कितनी नज़दीक लगती है, क्योंकि लगभग 4 बिंदुओं में से 2 पर सहमति सरकार ने बना ली? देखिए, सही मायने में जो आपने कहा कि बदलाव जो है, जो आज कल आप कह रहे हो, कल की जो बैठक हुई उसके अंदर नीचे बैठ के उनके साथ खाना खाया, उन्हीं के साथ जो उन्होंने लंगर परोसा वो खाना खाया, तो ये अपने आप में एक दर्शाता है कि जो सरकार की पे एक जो दबाव है, कहीं ना कहीं ये जो सफलता, इस आंदोलन की सफलता आपको दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से ये आंदोलन चलाया गया शांतिप्रिय ढंग से, सरकार को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जनता ने अपनी आवाज़ को सुनाने का काम मोदी सरकार को करने का काम किया है, और उसी के मद्देनज़र आज ये बदलाव दिखाई दे रहा है कि उस कल की बैठक में 2 उन्होंने जो मांगे हैं उनको पूरा करने का काम किया। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में इस सरकार को किसानों की जायज़ मांगों के सामने घुटना टेकना पड़ेगा। ये 4 तारीख को हो, 10 तारीख को, 15 तारीख को, किसानों ने एक बात को पूरी तरीके से सबके सामने रख चुके हैं कि जब तक हम यहाँ पर, चाहे हमें 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने रुकना पड़े, जब तक हमारी जायज़ मांगों को इस बार सरकार नहीं मांगेगी, जब तक हम वापस घर नहीं जाएंगे। तो मैं मानता हूँ आज की तारीख में अगर सरकार सही मायने में संवेदनशीलता दिखाए, 1-1.5 महीना हो चुका है, 1.25 महीना हो चुका है, और सही मायने में ज़रूरत यही है कि इसको पूरी तरीके से रद्द करने का काम करे, इन तीनों कानूनों को वापस ले और दोबारा एक तरीके से सबके साथ बैठकर इन्हीं के साथ, इन्हीं की जो जनता है, जो इनके प्रतिनिधि हैं, जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, जो विपक्ष है, सबकी आवाज़ को उस कानून के अंदर जगह देने का काम करे। तभी मैं मानता हूँ सही तरीके से एक सफल कानून बनाने के लिए और किसानों की एक बेहतर ज़िंदगी देने का काम सरकार कर सकती है। अमित जी, मुझे लगता है आप भी यहाँ पर दूसरी से तीसरी मर्तबा इस टिकरी बॉर्डर पर पहुँचे हैं। यही इस बार केंद्र की सरकार और हरियाणा के कुछ मंत्रियों की तरफ से कहा गया था कि ये किसान है वो बड़ा गंवार, अनपढ़ है,
उसे टेररिस्ट तक बोला गया। मगर यही टिकरी बॉर्डर है जो पूरी दुनिया को एक ऐसा संदेश दे रहा है, जहां पर एक ऐसे भाईचारे की मिसाल हरियाणा और पंजाब और तमाम राज्यों के किसानों ने विकसित की है, जिसको लेकर किसी के पास जवाब नहीं है, कोई इसका तोड़ नहीं है। आपको लगता है कि ये दुनिया का एक ऐसा प्रोटेस्ट सबसे लंबा इतिहास आज तक के इतिहास का है, जिसने पहली बार एक भाईचारे, संयम, उस कामयाबी के पड़ाव को खुद लिखा है, और जिसमें इतना बड़ा सब्र है। आप देखिए किसी तरीके से यहाँ पे सेवा की कमी नहीं है। मैं कहता हूँ कि टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, कुंडली बॉर्डर हो, आपको लगेगा किसानों का गांव बस गया यहाँ पर। आज़ादी की लड़ाई के बाद सही मायने में, और ये खास करके मेरे को पिछली बार के मेरा जो दौरा था उसमें बुजुर्ग ने कहा, कहते हैं हमने, अगर मैंने तो शायद इतने आंदोलन नहीं देखे हों, और वो बुजुर्ग ने कहा कि हमने आज़ादी के बाद कोई ऐसा आंदोलन नहीं देखा। ये अपने आप में दर्शाता है। आप आए दिन पिछले 10-15 सालों में, चाहे मिडिल ईस्ट की बात हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्री में कोई ना कोई आंदोलन देखते हो। हर जगह आपको हिंसा दिखाई देती है, और उसके बाद आंदोलन किस दिशा ले लेते हैं आप सभी लोग जानते हैं। पर ये पहली बार है कि किस तरीके से जो गांधी जी जो एक फॉर्मूला देकर गए थे, ये किसान यूनियन और जो लोग सारे जुड़े हुए हैं, सभी ने उस फॉर्मूले को अपनाया, और सही मायने में वो एक सफलता का कारण बना था, जिसके कारण से गांधी जी और सभी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अनुयायी थे उस समय, और जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने आज़ादी हासिल की थी, और वही तरीके से आज ये आंदोलन चलाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी सफलता का कारण मैं मानता हूँ जिस तरीके से भाईचारे के माध्यम से। और मैंने आपसे पिछली बार भी वार्तालाप के दौरान एक बात कही थी कि मुझे सबसे बड़ी खूबसूरती इस आंदोलन की ये दिखी कि ठीक है, हम कहीं ना कहीं किसानों के हित में तो ज़रूर आगे फायदे मिलेंगे, मगर उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो खूबसूरती इस आंदोलन की है, जो भाईचारा स्थापित हुआ है। मुझे पिछली बार देखने को मिला कि जो पंजाब के लोगों ने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा के लोगों ने हमारी यहाँ पर आओ भगत की है, हमारी मदद की है, हमारी सेवा की है, वो सही मायने में अपने आप में दर्शाता है। सरकार की मंशा थी कि SYL जैसे मुद्दे को लाकर बीच में एक दरार पैदा करने का काम करे, वो कामयाब नहीं हुई, और वो अपने आप में एक मिसाल के रूप में दिखाता है। और 35 दिनों के बाद इतनी गर्मजोशी से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये अपने आप में दूसरी चीज़ दिखाता है। जो सरकार सोचती थी कि भी 10 दिन बाद खुद थके हारे किसान वापस लौट जाएंगे, आज की तारीख में उनको पता चल चुका है कि भाई अगर आप इनके सब्र का इम्तिहान लोगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। प्रजातंत्र आखिरकार जीतेगा, किसान जीतेंगे, ये सभी मायने में इस आंदोलन ने। और इसकी सबसे बड़ी जो मैं कह रहा हूँ जो ज़रूरत थी, एक शांति प्रिय ढंग से भाईचारे से करें, और गाँव में जब ये लोग वापस जाएंगे, मैं मानता हूँ आपस में एक दोबारा से एक जो पुराने ज़माने में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होता था, वो मेल मिलाप आपको दिखाई देगा। सर, आखिरी सवाल है, 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं अभी, क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा पूरी आवाम के लिए, और ख़ास करके इस किसानों के संघर्ष को लेकर आपकी क्या अपील रहेगी तमाम लोगों से? आपको लगता है कि आपकी धर्मपत्नी ने जब आपको कहा कि वो भी यहाँ पर आकर देखना चाहती है, तो क्यों ना हो कि हर किसान से जुड़ा वो, चाहे व्यक्ति हो चाहे महिला हो, उसे एक बार इस बॉर्डर पर तो आना चाहिए? बिल्कुल। मैं जैसे जब ये बस या जो पीछे बस खड़ी है उसकी शुरुआत की थी, तो उसके पीछे एक सोच थी। जिस दिन मैं यहाँ पर बॉर्डर पे आया, मैं भी ये मान के नहीं चला था कि मैं आया कि चलो अपने जो इतने भी साथी यहाँ पर हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। जब मैं वापस जाने लगा तो मैं इस महसूस करके नहीं आया था कि इस तरीके की मुझे कुछ एक भावना यहाँ पर आएगी, जो भावना मैं लेकर गया। फिर मुझे था कि इस जगह पर हर एक व्यक्ति को, चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे वो किसानों के साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा, उसको यहाँ पर आने का एक बार मौका मिलना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ कि किसानी से ऊपर उठकर ये आंदोलन में जो आपसी भाईचारे की फीलिंग है, वो शायद आपको वहाँ बैठे बैठे नहीं रहे। जो हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर यहाँ आकर आपको सही मायने में, तभी मैंने ये बस की शुरुआत की कि भी कोई भी गरीब आदमी भी हो या जिसके पास खुद का साधन ना हो, साथ मिलकर किसी साथी के साथ नहीं आ सके, उसके लिए एक सुविधा हो। तो इस सुविधा से मैंने शुरू की थी, और आज मैं यही कह रहा हूँ कि आज इस आंदोलन से हम बहुत कुछ सीखने का काम कर रहे हैं। और नए वर्ष में खास करके मेरा यही है कि भाई हम सभी के सुख शांति की कामना करते हैं, हम सभी की समृद्धि की, स्वास्थ्य की कामना ज़रूर करते हैं, मगर आने वाले समय में अगले साल हर एक वर्ग को न्याय मिले, वो मैं मानता हूँ सबसे बड़ी आवश्यकता आज की तारीख में है। कि हर एक वर्ग, चाहे वो आज किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, आड़ती हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई कर्मचारी हो, या फिर मैं मानता हूँ जो खास करके जो बेरोजगार हैं, हर किसी को न्याय मिले। मेरी यही सबसे बड़ी मनोकामना है अगले साल के लिए। और
इस जो भाईचारे को आप लेकर जा रहे हो, इस भाईचारे को मजबूत करके, जो भारत की एक हमेशा सोचती कि एक कल्चर है, एक हमारे पास जो शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं है, उसको दोबारा से मैं मानता हूँ ये आंदोलन उस क्रांति का काम करें और एक नए भाईचारे की शुरुआत यहाँ पर करें। ये मेरी मनोकामना है और सभी का स्वास्थ्य बना रहे और विजय मैं मानता हूँ सच्चाई की और ईमानदारी की और इन सब लोगों की होगी, ये मैं ज़रूर विश्वास दिला सकता सर बातचीत के लिए तेज रहना। हूँ। थैंक यू पन्नू भाई, आपको भी नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ मंडी डवाले से विधायक अमित सिहाग जी। बहुत एक बड़ी बात है कि वो अपनी धर्मपत्नी के साथ रात का वक्त इस नए साल में जो प्रवेश हमने किया है 2021 में, वो किसानों के साथ वो यहाँ पर बैठकर बिता रहे हैं उन पलों को। और निश्चित तौर पर 2021 किसान के उस संघर्ष की जीत का प्रतीक है, किसानों की उस भाईचारे की मिसाल का प्रतीक है, जहां पर 2020 में हमने उन तमाम उतार चढ़ाव को देखा, उस कोरोना काल को देखा, पूरी दुनिया ने कैसे उस सदमे से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की है। मगर 2021 की इस शुरुआत ने पूरे देश और दुनिया को एक संदेश दिया है कि किसान उस कौम से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है जिसने इस कड़ाके की सर्दी में बैठकर एक ऐसा माहौल तैयार किया जो शायद ताऊ उम्र तक याद रखा जाएगा। टिकरी बॉर्डर से कैमरा पर्सन जस्सी के साथ गुरविंदर पन्नू।